बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो आज का है दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज जनरेशन अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। नाउ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है और वेज जनरेशन जो है अप्रोच, this approach has been initiated from third 5-year plan 1961 to 1966 and enlarged successfully since then। गोया कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज जनरेशन अप्रोच जो है ये तीसरे प्लान से शुरू हुआ है 1961 से 1966 के दरमियान, और तब से ये कामयाबी के साथ बढ़ता जा रहा है। ये नीचे दिए हुए कुछ प्रोग्राम हैं जिनको इनिशिएट किया गया बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर दिस अप्रोच। पहला जो है महात्मा गांधी, या जिसको हम नरेगा के नाम से जानते हैं, NREGA, नरेगा। तो 2013-14 की बात करें, 33,000 करोड़ रुपया इस पे खर्च हुआ, और इस स्कीम की वजह से 219.72 करोड़ पर्सन जो हैं उन्हें काम के दिन मिले, उन्हें काम मिला। इसी तरह से 4.78 करोड़ हाउस होल्ड जो हैं विद इन एवरेज वेज एम्प्लॉयमेंट 46 पर्सन काम के दिन उन्हें मुहैया हुए। द शेयर ऑफ वुमेन, SC and ST person days in this period was 53% and 17% respectively। गोया कि जो वोमेन का है उनका है 53% और SC ST का है जो है डेट इज 17% इस दौरान। तो इसे अंदाजा हुआ होगा आपको कि महात्मा गांधी जो नरेगा जिसको हम कहते हैं, इस पे काफी पैसा खर्च हुआ। 2013-14 की हमने बात की, कितने काम दिन लोगों को मैसर हुए और कितने हाउस होल्ड्स को इसका फायदा हुआ, SC ST और वुमेन्स को कितना इससे फायदा हुआ। दूसरा पॉइंट है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इट इज NRLM। तो द NRLM जो है, इट एम्स टू ऑर्गेनाइजिंग ऑल रूरल पुअर हाउस होल्ड्स। तमाम जो रूरल लोग जो हैं, देहाती लोग जो हैं, गांव में रहने वाले लोग जो हैं, और जो गरीब लोग हैं, गरीब खानदान से जिनका ताल्लुक है, एंड कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशिंग एंड सपोर्टिंग देम, इनको लगातार उन्हें सपोर्ट मिल रहा है इस मिशन के हवाले से, जिसको हम अभी पढ़ रहे थे, NRLM या नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, till they emerge out of object poverty। जब तक वो गुर्बत से नहीं निकल आते हैं तब तक उनको कंटिन्यूअसली सपोर्ट दिया जाता है इस मिशन के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए। बाय ऑर्गेनाइजिंग वन वुमेन मेंबर फ्रॉम ईच हाउस होल्ड। हर हाउस होल्ड से एक औरत को उसमें क्या कहेंगे हम, उसको ऑर्गेनाइज करना है इनटू एफिनिटी बेस्ड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ताकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकें। सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGS, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एंड देयर फेडरेशन एट विलेज एंड हायर लेवल। उनकी वो फेडरेशन, उनकी यूनियन, उनकी जमात, उनका ग्रुप बनाया जाए
एट विलेज लेवल, गांवों के लेवल पर भी और हायर लेवल पर भी 2024-25 तक हर घर में से एक, गरीब घर में से एक औरत, और उन्हें एक फेडरेशन बनाई जाए गांवों के लेवल पे और ऊपर लेवल पर भी 2024-25 तक। हालांकि इस पे काम हो रहा है। द मिशन हैज कवर्ड 97.391 विलेजेस, और इस मिशन ने अभी तक 97.391 विलेजेस and mobilized around 20 lakh SHGs। तो 20 लाख तकरीबन उन्होंने ऐसे ग्रुप बनाए हैं। उनके बैंक क्रेडिट हैज बीन डिसबर्स्ड, उन्हें बैंक में उनके लिए पैसा जमा किया जाता है फॉर 714 रुपीज 3,560 करोड़ हैज बीन अलॉटेड टू NRLM। तो इसको अगर 2014-15 की बात करें तो इसके लिए, इस मिशन के लिए 3,560 crore has been allotted to NRLM. Next point is Swarna जयंती या शहरी रोजगार योजना SJSRY। तो नेचुरल अर्बन लिवलीहुड्स जो हैं, नेशनल अर्बन लिवलीहुड्स मिशन NULM, तो SJSRY जो हम अभी पढ़ रहे थे, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो इट रिप्लेस्ड, तो NULM जो है इसके बदले रिप्लेस किया गया, इसके बदले लाया गया, दैट इज SJSRY बाय NULM इन September 2013 aims to provide gainful employment to the urban। तो इसका मतलब ये है कि जो शहरों में लोग रहते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट फराहम की जाए, वो एम्प्लॉयमेंट जो नफा बख्श हो, गेनफुल हो। तो अंडर एम्प्लॉयड जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं और जो अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए रोजगार फराहम करना। दिस स्कीम विल प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट। ये लोगों को ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेंड करते हैं और उन्हें मौके फराहम करते हैं उनकी नौकरी के लिए। एंड प्रोवाइड शेल्टर विद बेसिक एमिनिटीज, उन्हें शेल्टर फराहम किया जाता है बेसिक नीड्स के साथ। टू अर्बन होमलेस, जो लोग हैं जिनके पास घर नहीं हैं, ड्यूरिंग 2013-14 रुपीज 720.43 करोड़ was released and the number of persons skill trained and assisted for self employment। तो उन्हें ट्रेंड किया गया और उन्हें असिस्ट किया गया, उनकी मदद की गई फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इट वाज 683,452 6,83,452 and it was 108,250 respectively। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स। तो सम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो हैं और द फॉलो, इसका पहला है, ये चौथा पॉइंट जो है सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, इसका पहले इसके पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इसका है आम आदमी बीमा योजना AABY। ये AABY जो है इट एक्सटेंड्स लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर to persons between the age of 18 to 59 years। इसमें कवर होता है एज ग्रुप फ्रॉम 18 to 59 years, उन्हें इसका बेनिफिट मिलता है। तो लिविंग बिलो एंड
मार्जिनली बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी बसर करते हैं उनके लिए ये स्कीम है। तो 47 वोकेशनल ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स इंक्लूडिंग रूरल लैंडलेस हाउसहोल्ड्स, इसमें तकरीबन 47 वोकेशनल या ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं जिनमें रूरल लैंडलेस हाउसहोल्ड्स भी हैं, वो गांवों के लोग जिनके पास मकान नहीं है या जिनके पास लैंड नहीं है, तो लैंड भी नहीं है और जिनके पास मकान नहीं है। द AABY, it is आम आदमी बीमा योजना, it provides insurance cover for a sum of Rs 30,000 on natural death। अगर किसी की नेचुरल डेथ हो जाती है उसके लिए ये इंश्योरेंस करते हैं 30,000 का। तो 75,000 का ऑन डेथ ये देते हैं, अगर किसी की मौत हो जाती है तो 75,000 देते हैं। ड्यू टू एक्सीडेंट रुपीज 37,500 ऑन पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबल हो जाता है, बेकार हो जाता है, खुदा न खास्ता किसी की टांग टूट जाती है, किसी की हेड इंजरी आती है, तो उसको ये 37,500 रुपीज जो हैं उसको डिसेबिलिटी के तौर पर उसको दिया जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट। एंड Rs 75,000 जो है ऑन डेथ, अगर किसी की मौत हो जाती है और टोटल परमानेंट डिसेबल या कंप्लीटली वो डिसेबल हो जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो ए टोटल ऑफ 4.61 करोड़ लाइव्स आर कवर्ड। 4.61 करोड़ जो लाइव्स हैं, पीपल जो हैं, आर कवर्ड अंडर द AABY एज ऑन 30 अप्रैल 2014। 30 अप्रैल 2014 तक 4.61 करोड़ लोग जो हैं इस बीमा योजना के तहत आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और RSBY। द RSBY जो है ए स्मार्ट कार्ड बेस्ड कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है इंक्लूडिंग मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी बेनिफिट भी इसमें हैं। मैटरनिटी के माने हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके, जिनके हाँ बच्चा फायदा होता है, उन्हें भी इससे फायदा होता है। पर्टिकुलरली कवर ऑफ 30,000 per family per annum on a family floater basis to BPL families। जो BPL फैमिली जो है, गरीब खानदान से जिनका ताल्लुक है, उन्हें 30,000 तक एनुअली मिलता है। इन द अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, जो अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर में है, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, दूसरा है अनरिकॉग्नाइज्ड जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, अनरिकॉग्नाइज्ड। तो 31 मार्च 2014 मोर देन 3.69 crore families were covered under this program, that is RSBY, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। The next point is the Unrecognized Workers Social Security Act 2008 and National Social Security Fund। ये लास्ट पॉइंट है फिलहाल आज की लेक्चर का। नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड with initial allocation of 1,000 crore to support social security schemes। तो इसमें 1,000 करोड़ सपोर्ट के लिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए दिया गया। ये किन लोगों के लिए? इट इज फॉर व्यूअर्स,
इट इज फॉर रक्षा पुलर्स, बीडी वर्कर्स और दूसरे लोग जो हैं, हैज ऑल्सो बीन सेट अप फर्दर ₹500 crores हैज बीन एडिटेड टू द फंड। इस फंड में मजीद 500 करोड़ का इजाफा किया गया ताकि इन लोगों को फायदा मिले जिनका इस सेक्टर से वाबस्तगी है। जैसे हमने कहा अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर्स, सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड, इसके लिए जो अभी हम पढ़ रहे थे, वीवर्स, रक्षा पुलर्स, बीडी वर्कर्स एंड सम अदर unrecognized workers. Thank you.